दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से श्रवण करो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से विचलित पृथ्वी पर दर दर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम भाव रखने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ब्राह्मण को दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा कि हे विप्र ब्राह्मण, आप अत्यंत दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो कृपा कर बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि घोर कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको अवश्य करूँगा, यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे ही जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंदी बांधों के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री नारायण का कहा हुआ व्रत यह मैंने तुमसे कहा है। हे विप्र ब्राह्मणों, अब मैं और क्या कहूँ, मुझसे कहें। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है वह सब हम सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंदी बांधों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया, लकड़ियों को बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में बाहर गया और दुखी लकड़हारे उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा कर मुझसे कहें। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन की आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज शाम में लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा उसी से भगवान श्री सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूँगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहाँ उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने बंदी बांधों के साथ बुलाकर विधि के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। इति श्री रेवार खंडे श्री सत्यनारायण की कथा में द्वितीय अध्याय। श्री हरे नमः।